धीरू भाई अंबानी, ये नाम है एम्बिशन का, इनोवेशन का, हिंदुस्तान की स्पिरिट का। एक छोटे से गांव में जन्मे उनकी शुरुआती जिंदगी काफी मुश्किलों भरी थी। रिसोर्सेज कम थे, अपॉर्चुनिटीज कम दिखते थे, लेकिन जवान धीरू भाई के पास एक ऐसी चीज थी जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल थी, जीतने की एक अटूट चाह। धीरू भाई के पिताजी एक स्कूल टीचर थे। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने धीरू भाई को स्ट्रॉन्ग वैल्यूज दिए। मेहनत, ईमानदारी, लगन। ये वैल्यूज उनकी जिंदगी के गाइडिंग स्टार्स बने। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, ये वैल्यूज उनका रास्ता रोशन करते गए। छोटी उम्र से ही धीरू भाई में बिजनेस करने की स्पिरिट दिखाई देती थी। वो अपने परिवार की मदद स्नैक्स बेचकर करते थे। हर कमाया हुआ रुपया एक लेसन था, रिसोर्सफुलनेस का लेसन, दूसरों की जरूरतों को समझने का लेसन। इन शुरुआती अनुभवों ने उनकी डेस्टिनी को आकार दिया। अपनी जवानी में धीरू भाई बाहर निकले। वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में एडन, यमन गए। उन्होंने वहां एक गैस स्टेशन अटेंडेंट की तरह काम किया। उन्होंने ट्रेडिंग के ट्रिक्स सीखे। हर एक्सपीरियंस एक सीर की, हर चैलेंज एक छुपा हुआ अपॉर्चुनिटी। धीरू भाई की तेज नजर अपॉर्चुनिटी को जल्दी ही भांप लेती थी और इसी ने उन्हें टेक्सटाइल्स की तरफ मोड़ा। वो 1960 के दशक में वापस इंडिया आ गए। उन्होंने एक छोटी सी टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये एक एम्पायर की शुरुआत थी। धीरू भाई ने पूरी लगन से अपना बिजनेस बनाया। उन्हें मार्केट की नब्ज पता थी। वो जानते थे कि लोगों को क्या चाहिए। उन्होंने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सस्ते दामों पर ऑफर किए। ये तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। धीरू भाई अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विजनरी थे। वो बड़े सपने देखते थे। उन्होंने एक ऐसे इंडिया का सपना देखा था जहां इंडस्ट्रीज तरक्की करें, जहां हर किसी की लाइफ में खुशहाली हो। वो आम आदमी की ताकत को समझते थे। वो उन्हें एम्पावर करने में बिलीव करते थे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को आम इंडियन की पहुंच में ला दिया। इस अप्रोच ने इंडियन मार्केट में एक क्रांति ला दी। धीरू भाई का लीडरशिप स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, अपनी विनम्रता के लिए। वो खुद एग्जाम्पल बनकर लीड करते थे। वो अपने एम्प्लॉइज को बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करते थे। उन्होंने इनोवेशन और रिस्क लेने के कल्चर को बढ़ावा दिया। धीरू भाई की कामयाबी का राज था आम आदमी से उनका जुड़ाव। वो उनकी एस्पिरेशंस को समझते थे। उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दी। उनके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कई गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुए। ये इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ। ये उस ट्रस्ट का सबूत था जो उन्होंने बनाया था। हर वर्ग के लोगों ने उनके विजन में इन्वेस्ट किया। वो उनके ड्रीम में पार्टनर बन गए। धीरू भाई के बिजनेस स्ट्रेटजीज बोल्ड और इनोवेटिव थे। उन्होंने स्टेटस क्वो को चैलेंज किया। उन्होंने रुकावटों को तोड़ा। उन्होंने ऐसी जगह अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जहां पहले कुछ नहीं था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर ठान लो तो कुछ भी पॉसिबल है। धीरू भाई के नेतृत्व में रिलायंस ने बहुत तेजी से तरक्की की। टेक्सटाइल से इसने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, टेलीकॉम और भी बहुत कुछ में अपना बिजनेस फैलाया। ये इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का सिंबल बन गया। धीरू भाई का सफर आसान नहीं था। उन्हें संदेह, कंपटीशन और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना पूरी हिम्मत से किया और हर बार और मजबूत बनकर उभरे। उनकी विरासत उनके बनाए हुए बिजनेस एम्पायर से भी कहीं ज्यादा है। उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स की एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। उन्होंने उन्हें सपनों की ताकत दिखाई। उन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास का महत्व सिखाया। 2002 में धीरू भाई अंबानी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज उनके बेटों के लीडरशिप में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। धीरू भाई की लाइफ स्टोरी सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है।
उन्होंने हमें सिखाया कि कड़ी मेहनत, लगन और मजबूत इच्छा शक्ति से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। उन्हें हमेशा उस इंसान के रूप में याद किया जाएगा जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और उन सपनों को हकीकत में बदला। उनकी लाइफ स्टोरी इंडिया के अदम्य स्पिरिट का प्रमाण है। एक ऐसा स्पिरिट जो चैलेंजेस में आगे बढ़ता है, एक ऐसा स्पिरिट जिसकी कोई सीमा नहीं है। धीरूभाई अंबानी को हमेशा एक लेजेंड के रूप में याद किया जाएगा, इंडियन इंडस्ट्री के एक सच्चे आइकॉन के रूप में।